Hello बच्चों, let's read this question. Question says which of the following statements are incorrect? First statement is if f of x and g of x are 1 1, then f of x plus g of x is also 1 1. Second statement is if f of x and g of x are 1 1, then f of x into g of x is also 1 1. Third statement is if f of x is odd, then it is necessarily 1 1. Options क्या है? Option A is 1 and 2 only, option B is 2 and 3 only, option C is 3 and 1 only, and option D is 1 2 and 3. सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं अपना की कंसेप्ट. की कंसेप्ट में हम ये समझेंगे कि 1 1 फंक्शन क्या होता है एंड ऑड फंक्शन क्या होता है. दो ही टाइप के फंक्शंस हैं जो क्वेश्चन में हमें यूज करने हैं. तो सबसे पहले हम समझते हैं 1 1 फंक्शन. सो फर्स्ट इज 1 1 फंक्शन. समझते हैं क्या होता है. इफ h of x1 is equal to h of x2 is only true for x1 is equal to x2, then h of x is 1 1 फंक्शन. देखो इसका मतलब क्या है. तो हमने मैथमेटिकल फॉर्मेट में लिखा है कि इफ h of x1 इज इक्वल टू h of x2, इस इक्वेशन से हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन मिले और वो सॉल्यूशन क्या हो, x1 इज इक्वल टू x2, तो मैं ये बोल सकता हूं कि h of x जो होगा एक 1 1 फंक्शन होगा. अगर मैं कॉमन लैंग्वेज में बताऊं तो 1 1 फंक्शन का क्या मतलब होता है कि हमें x की कोई भी दो डिफरेंट वैल्यूज के लिए फंक्शन की सेम आउटपुट वैल्यू नहीं मिल सकती. अगर फंक्शन की आउटपुट वैल्यू सेम आ रही है एट 2 पॉइंट्स x1 एंड x2, तो उन दोनों पॉइंट्स को बराबर होना पड़ेगा. अगर ये कंडीशन ट्रू है फॉर एवरी x1 एंड x2, तो वो फंक्शन क्या होगा, 1 1 फंक्शन होगा. नेक्स्ट अब हम समझ लेते हैं ऑड फंक्शन क्या होता है. ऑड फंक्शन की बहुत बेसिक सी डेफिनेशन है. ऑड फंक्शन हमें क्या बताता है, इफ h of minus x is equal to minus of hx, then h of x is an odd function. ओके, तो ऑड फंक्शन की तो बहुत ही बेसिक सी डेफिनेशन है. अब हम जो है स्टेटमेंट 1 2 एंड 3 इनको चेक करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स. ओके, फर्स्ट स्टार्ट करते हैं विद स्टेटमेंट 1. स्टेटमेंट 1. ओके, स्टेटमेंट 1 में क्या बोल रहा है, इफ f ऑफ x एंड g ऑफ x आर 1 1, तो f ऑफ x भी 1 1 फंक्शन होना चाहिए, g ऑफ x भी 1 1 फंक्शन होना चाहिए. एग्जाम्पल के लिए मैंने क्या किया, f ऑफ x जो है वो x ले लिया. ओके, ये क्या है, एक 1 1 फंक्शन की एग्जाम्पल है. एंड g ऑफ x को मैंने माइनस x ले लिया. ओके, f ऑफ x भी एक 1 1 फंक्शन है, g ऑफ x भी एक 1 1 फंक्शन है. हमें बोल रहा है कि इफ f of x and g of x are 1 1, then f of x plus g of x is also 1 1. हम चेक कर लेते हैं. f of x plus g of x ये कितना आएगा, x minus x, ये 0 आ जाएगा. अब ये तो 1 1 फंक्शन नहीं आया, बिकॉज चाहे तुम x को 1 डालो, चाहे 2 डालो, चाहे 3 डालो, कुछ भी डालो, f of x plus g of x की वैल्यू तो 0 आनी है. मींस x की ऑल डिफरेंट वैल्यूज के मेरे को सेम वैल्यू मिल रही है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए. मींस f of x plus g of x जो है वो 1 1 नहीं आया. इसीलिए मैं क्या बोल सकता हूं कि स्टेटमेंट 1 जो होगी वो इनकरेक्ट होगी, बिकॉज वो क्या बोल रहा है कि अगर हमने f of x और g of x दोनों को 1 1 लिया है, तो f of x plus g of x भी
1 1 आना चाहिए, बट ऐसा नहीं आया। हमने चेक कर लिया, एफ ऑफ एक्स भी 1 1 लिया, जी ऑफ एक्स भी 1 1 लिया, बट दोनों को ऐड करके हमें 1 1 फंक्शन नहीं मिला। यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, दिस मीन्स स्टेटमेंट 1 is incorrect. Okay, next let's say statement 2 देख लेते हैं। statement 2, statement 2 में हमें क्या बोल रहा है, if f of x and g of x are 1 1। तो हम एग्जांपल के लिए सेम एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से f of x is x, ये भी एक 1 1 फंक्शन है, एंड g of x is माइनस x, ये भी क्या है, एक 1 1 फंक्शन है। दोनों 1 1 फंक्शंस हैं। हमें बोल रहा है कि अगर f of x एंड g of x आर 1 1, देन उनका जो प्रोडक्ट है f of x इंटू जी ऑफ एक्स वो भी क्या आना चाहिए, 1 1 आना चाहिए। चेक कर लेते हैं। देखो f of x इंटू जी ऑफ एक्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो x इंटू माइनस एक्स वो आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। क्या ये 1 1 फंक्शन है? नहीं, ये 1 1 फंक्शन नहीं है, बिकॉज अगर मैं x को 2 डाल दूं या फिर x को -2 डाल दूं तो दोनों केसेस में मेरे को वैल्यू कितनी मिलेगी, -4 ही मिलेगी। मींस x की दो डिफरेंट वैल्यूज के लिए मेरे को सेम आउटपुट वैल्यू मिल रही है, बट ऐसा नहीं होता है 1 1 के केस में। तो ये 1 1 फंक्शन बिल्कुल नहीं है। और हमें स्टेटमेंट 2 में बोल रहा है कि अगर f of x और g of x दोनों 1 1 है तो उनका प्रोडक्ट भी 1 1 होना चाहिए, बट अभी हमने देखा कि उनका प्रोडक्ट जो है वो एक 1 1 फंक्शन नहीं है, इसीलिए स्टेटमेंट 2 भी इनकरेक्ट होगी। So statement 2 is incorrect. लास्ट इज स्टेटमेंट 3, वो भी चेक कर लेते हैं। स्टेटमेंट 3 में हमें क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट 3 में बोल रहा है इफ f of x is odd। सो स्टेटमेंट 3 स्टेटमेंट 3 में हमें बोल रहा है f of x is odd। तो हम एक ऑड फंक्शन की एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से मैंने ले लिया f of x is equal to sin of x। ये एक ऑड फंक्शन है बिकॉज f of माइनस एक्स क्या आएगा, f of माइनस एक्स इज माइनस साइन एक्स, राइट। तो f of माइनस एक्स जो है वो माइनस ऑफ f of x के इक्वल आ जाएगा। मींस ये क्या है, एक ऑड फंक्शन है। तो f of x इज अ ऑड फंक्शन। हमें बोल रहा है कि इफ f(x) इज ऑड देन इट इज नेसेसरली 1 1, बट ऐसा जरूरी नहीं है बिकॉज साइन एक्स जो है वो ऑड फंक्शन तो है, बट ये 1 1 बिल्कुल नहीं है। बिकॉज चाहे तुम x को 0 डालो, चाहे पाई डालो, चाहे 2 पाई डालो, चाहे 3 पाई डालो, सब पे वैल्यू 0 आएगी। इसका क्या मतलब है कि x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए सेम आउटपुट वैल्यू मिल रही है, बट 1 1 के केस में ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए ये 1 1 फंक्शन तो नहीं है, बट ये ऑड फंक्शन जरूर है। बट स्टेटमेंट 3 बोल रहा है कि अगर f(x) ऑड होगा तो उसको नेसेसरली 1 1 होना पड़ेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। इसीलिए स्टेटमेंट 3 भी क्या होगी, इनकरेक्ट। So statement 3 is incorrect। तीनों स्टेटमेंट्स जो हमारी इनकरेक्ट होंगी तो कौन सी ऑप्शन मैच कर जाएगी, ऑप्शन डी, 1 2 and 3, all the 3 statements are incorrect। So option D is my final answer। Hope you understood it well। Best of luck। Thank you।